प्यारे बच्चों, ये आप लोग का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में समझकर। तो उसी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है e की पावर log sin 3x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों की समस्याएं अक्सर ये होती है कि सर कैसे आप एक बार, दो बार, तीन बार अवकलन करते हैं, उसका क्या लॉजिक होता है। थोड़ा आसान तरीके से बताया जाए, जो कि बुकों में होता है कि निहित फलन होने के नाते हम लोग किसी भी पार्ट को छोड़ते नहीं, सबको करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और आसान तरीके बताने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे, जैसे लिखा है यहाँ पे आइलेट है, आइलेट यानी एक हमारा पार्ट होगा इनवर्स का, और दूसरा पार्ट होगा लॉग वाला, तीसरा पार्ट होगा अलजेब्रा का, और चौथा पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और पांचवा जो होगा आपका ये होगा एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा ये समझना है, इसमें से जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस में होंगे, किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है, सबका अवकलन करना है, बारी बारी सबका अवकलन करना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं एक मजेदार तरीके से कि ये जो पांच हैं, ये पांच देवता जैसे हैं। यानी इन देवताओं को का हम लोग अगर रिस्पेक्ट नहीं किए तो ये नाराज हो जाएंगे। अगर नाराज हो गए तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर सही नहीं होगा। यानी पांच देवताओं को हमें सम्मान देना है। जैसे यहाँ हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ये आपका लिखा है y की पावर e log sin 3x। अब इसमें देखा जाए कितने देवता हैं। एक तो हमारा e हो गया, e की पावर x, ये हो गए एक्सपोनेंशियल। दूसरा लॉग, लॉग वाले भी देवता हो गए। उसके बाद में साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री वाले भी देवता हो गए। उसके बाद में 3x अलजेब्रा वाले भी देवता, यानी चार देवता हैं। यानी चार बार हमें अवकलन करना पड़ेगा। अगर अवकलन करेंगे चार बार तब हमारा आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करके हम लोग देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx। पहले देवता कौन है, एक्सपोनेंशियल वाले, यानी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले देवता की पूजा करेंगे, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, इनको फार्मूला लगाकर। फिर दोबारा कौन से देवता हैं, लॉग वाले हैं, तो लॉग वाले को हम सम्मान देंगे, इनका हम पूजा करेंगे। फिर किसका करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले देवता की, यानी sin 3x। फिर हमारा कौन बचा, फिर आपका बचा अलजेब्रा वाले का। ठीक है, अब ये सारे जो देवता थे वो सब की पूजा हो रही है। अब सब बड़े खुश हो जाएंगे, अब इनकी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ए की पावर x का आप लोगों को पता है, ए की पावर x ही होता है, यानी ए की पावर log sin 3x ऐसे उतार देंगे। दोबारा लॉग में क्या होता है, लॉग x का वैल्यू होता है 1/x, यानी लॉग x का sin 3x है तो 1/sin 3x हो जाएगा। दोबारा क्या होगा, sin 3x का cos 3x हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बताया गया है साइन का cos होता है। और 3x का 3 बाहर निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन निकल के आ गया, dy/dx इक्वल टू e की पावर x, e की पावर log sin 3x, और फिर आपका क्या है cos 3x, और लास्ट में आपका क्या आया था, 3x का 3 भी होगा, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, 3 × 1। तो 3 आप आगे लगा सकते हो, 3 ए की पावर log sin 3x, और उसके बाद में क्या है cos 3x अपॉन sin 3x। हो सकता है आपका आंसर cos बटे sin होता है cot, तो ये हो जाएगा 3 cot 3x, और e की पावर log sin 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान तरीका है, यानी ये देवता वाला कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएगा आपको, तो आप कभी भूलोगे नहीं। यानी जितने देवता हैं
सबकी हमें पूजा करनी है, यानी सबका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इनवर्स, इसमें आपका एक्सपोनेंशियल वाले देता, लॉग वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले और अलजेब्रा वाले, सबका हमने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद में देखा सबका आंसर, मतलब हमारा आंसर एग्जैक्टली एकदम वही आएगा जो आपको आना चाहिए। और एक क्वेश्चन इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जैसे यहाँ पे ए की पावर एक्स का फार्मूला लगाया गया है, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई है। तो यहाँ पे देखिए अवकलन जब हम लोग किया ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, तो सबसे पहले हमें ये उतार देना चाहिए ए की पावर एक्स पूरा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लिखेंगे, यानी 3 की पावर एक्स लॉग एक्स, और उसके बाद में क्या होता है लॉग बेस ई, यानी लॉग बेस ई ए के रूप में 3 है। तो ये चीज हमारा, अब यहाँ पे क्या किया गया, एक्स लॉग एक्स में फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगाया गया, एक्स इंटू एक्स छोड़ के लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स छोड़ के एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर हमें यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा 3 की पावर एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे ये अवकलन हो गया है। यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ेगा लॉग बेस ई 3, और यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा लॉग बेस ई 3। अब ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा लॉग एक्स पावर में है, लॉग बेस ई 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये आंसर सही हो गया। थैंक यू।